नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। बात करेंगे आज टाटा मोटर्स के बारे में, जिन्होंने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट दिए हैं। इससे पहले कि हम अपना डिस्कशन शुरू करें मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टाटा मोटर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं आगे। तो अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो इस कंपनी के बारे में और इसमें जब भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके बारे में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वो वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अब बात करते हैं इनके रिजल्ट की। जैसा यहाँ दिखाया दे रहा है तो ये 4 कॉलम के अंदर उन्होंने रिजल्ट दिए हैं। ये है वो अपने इस क्वार्टर का रिजल्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि पहला कॉलम है। दूसरा कॉलम जो है ये पिछले क्वार्टर के रिजल्ट है जो मार्च में खत्म हुआ। तीसरा कॉलम जो है वो जून 19 का है, पिछले साल का सेम क्वार्टर। और ये जो आप देख रहे हैं चौथा कॉलम, वो पिछले साल भर के फिगर है, जो फाइनेंशियल है 19-20 है उसका। बात करते हैं इस क्वार्टर के रिजल्ट की, जो कि काफ़ी खराब आए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनकी टोटल इनकम जो है वो 32,590 करोड़ के आसपास ही रही है, जो पिछले क्वार्टर में 63,000 के आसपास थी। तो 63,000 से 32,000 मतलब इनकी जो टोटल इनकम है वो सीधी आधी हो गई है। और ये हमें पता ही था कि ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है कोरोना के चलते। ऑटोमोबाइल की डीलरशिप वगैरह काफ़ी हद तक बंद था। अप्रैल में तो किसी भी कंपनी की कोई भी कार या व्हीकल बिका ही नहीं था, जीरो सेल था सारी कंपनी का अप्रैल में। लेकिन मई के अंदर जो है वो 20 तारीख के बाद से उनको सेल जो मिलना शुरू हो गया था। और जून में तो ऑलमोस्ट उन्होंने पूरे महीने में बिक्री की थी। तो उनकी कुछ हद तक रिकवरी हो पाई है, वो समझ में आता है। लेकिन फिर एक्सपेंस फ्रंट पे उन्होंने काम क्यों नहीं किया, और उनके लगातार प्रॉब्लम सेगमेंट, हर सेगमेंट में बढ़ते ही जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने अगर बात करें उनके एक्सपेंस की, तो 38,776 करोड़ के उनके एक्सपेंस रहे इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 69,569 करोड़ के आसपास रहे हैं। तो उन्होंने कुछ अपने एंड से इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी टाइम से, अभी आप देखिए ये यहीं पे लॉस में आना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कि अगर इस क्वार्टर की बात करें तो उनके एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है। पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में तो कुछ कोरोना की खास इंपैक्ट नहीं थी, खाली अगर पिछले मार्च का अगर छोड़ दिया जाए, लास्ट का एक हफ्ता अगर छोड़ दें हम, तो ज़्यादा इंपैक्ट थी नहीं। तो बावजूद इसके उनके वहाँ पे 63,000 की इनकम हुई थी और 69,000 का उनका लॉस हुआ था। उसके आगे वाले क्वार्टर की बात करें, पिछले साल जून में, तो उस टाइम पे भी उनके 62,000 के एक्सपेंस हुए थे, जबकि 65,000 के ये हुआ था। जब ये क्वार्टर की अगर बात करें तब तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, तब तो कोरोना भी नहीं था और इकोनॉमी में स्लोडाउन भी उतना नहीं था जितना बाकी साल भर रहा। तो क्यों ये लोग अपने जो है वो हर क्वार्टर पर क्वार्टर जो है वो लॉस करते ही जा रहे हैं। और ये उनकी हर साल की प्रॉब्लम चल रही आई है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 साल से उनकी यही कहानी चलती आई है। और जेगुआर पहले कभी इनका जेगुआर लैंड रोवर चलता था पहले, तो टाटा मोटर्स नहीं चलता था। अब टाटा मोटर्स चलने लगा तो जेएलआर नहीं चलने लगा। एक टाइम आ गया फिर दोनों में से कोई भी नहीं चल रहा। तो अभी ये एक ऐसी पहली बन गई है जिनका इनको इनको कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा। अब जैसा हमने बात करते हैं कि हमने आगे की स्लाइड में देखा कि ये 6,186 करोड़ के उनके लॉस आए हैं। तो अगर टैक्स के पहले की अगर बात करें, प्रॉफिट लिया लॉस बिफोर टैक्स, तो 6183 के आसपास उनका रहा है पिछले क्वार्टर का। और ये बढ़ के टैक्स देने के बाद बढ़ के हो गया है 8,444 करोड़, 8,444 करोड़। ये बहुत ही बड़ा लॉस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर है ये नेगेटिव के फिगर देख देख के परेशान हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंपनी कब बाहर आएगी ये लॉसेस से। बिकॉज आप ये देखिए, यहाँ पे भी लॉस था, ये 9,800 करोड़ का लॉस था। यहाँ पे 3,680 करोड़ का लॉस था। ये 11,975 करोड़ का लॉस था। इससे आगे वाले फिगर भी हम देखेंगे तो ये लॉस पे लॉस ही किए जा रहे हैं। तो भैया कब खत्म होगा ये सिलसिला, क्योंकि ये अब जो है ना वो कटी पतंग जैसी हालत हो गई है। कंपनी किस दिशा में जा रही है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जेएलआर के एक्विजिशन के बाद तो इनकी हालत और भी खराब हो गई है। जेएलआर ने शुरुआत में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया भी था इसको, लेकिन उसके बाद से वो इतना बुरा परफॉर्म करने लगे हैं कि अब ये फंस गया है कि जेएलआर को लेकर अच्छा खासा पैसा उसमें चला गया, उसमें उनको पैसे काफ़ी लग गए और अभी रेवेन्यू उससे आ नहीं रहे हैं। और अभी इससे कोई खरीदने वाला भी नहीं है। बीच में उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनर लाने की बात की थी, बट पता नहीं उनको मिल पाया नहीं मिल पाया मालूम नहीं। बट ये अब तो फिलहाल तो ये बहुत बुरी हालत के अंदर है। टाटा ग्रुप का पूरा रेवेन्यू जो है वो टीसीएस के भरोसे ही चल रहा है। ऑलमोस्ट बाकी सारे ग्रुप जो है, टीसीएस का कंट्रीब्यूशन टाटा ग्रुप में सबसे ज़्यादा है, लेकिन और टाटा मोटर्स जो है वो सबसे बड़ा लॉस कर रही है पूरे ग्रुप के ऊपर। मतलब एक काफ़ी हद तक ये ऐसा बन गया है, ऐसा ढांचा बन गया है जो अभी इनको संभालना मुश्किल हो रहा है।
अब मित्रों ये स्लाइड देखेंगे तो हमें और समझ में आएगा कि प्रॉब्लम इनके हर सेगमेंट में हर जगह पे है। ये क्वार्टर के फिगर है, तो उन्होंने जो 6,183 करोड़ का जो टैक्स से पहले का ये लॉस किया था, तो उसमें उन्होंने ये सेगमेंट वाइज देने की कोशिश की है। तो ये 6,100 करोड़ में से उनको 1,100 करोड़ के आसपास लॉस तो हुआ है कमर्शियल व्हीकल में। पिछले क्वार्टर में ये 571 करोड़ था। उससे आगे वाले क्वार्टर में ये थोड़ा जो है वो प्रॉफिट किया था। लेकिन अगर पूरे साल भर की बात करें तो ये फिर भी नेगेटिव ही था। तो इससे आगे वाले क्वार्टर जो पिछले साल के भी रहे, तो मतलब ये अगर बात करें Q2 ऑफ लास्ट ईयर, Q2 Q3 Q4, उसमें उनको लॉस होना शुरू हो गया था। तभी ये इसका नेट जो है वो लॉस में आ रहा है। तो अभी मान के चले कि 3 और 4 पिछले क्वार्टर का लॉस में था और ये भी है, तो आप मान के चलिए कि पिछले 4-5 क्वार्टर से तो ये कमर्शियल व्हीकल भी इनका लॉस ही कर रहा है। अब कमर्शियल व्हीकल का लॉस करना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी है। टाटा मोटर्स कमर्शियल सेगमेंट में आज भी उनके पास 40-45% के आसपास का शेयर है, और आज भी वो नंबर 1 ट्रक मेकर्स हैं कंपनी में। लेकिन अभी उनका ये बिजनेस भी नहीं चल रहा है। हमने देखा है कि जो आइशर वोल्वो वाले ने, वो कहाँ से कहाँ चला गया वो शेयर। आइशर ग्रुप जो था, वोल्वो के पास टाइप किया उसने, पहले खुद भी अच्छा चल रहा था, उसके बाद वोल्वो ने भी उसमें इन्वेस्ट किया। उसके शेयर होल्डर्स को क्या शानदार रिटर्न उस कंपनी ने दिए हैं। और वो इसलिए दिए हैं क्योंकि टाटा मोटर्स ने वो सेगमेंट छोड़ रखा था। तो वो ये अपना मार्केट शेयर वहाँ पे भी लूज करते ही जा रहे हैं। अभी ये जो आपकी जो ब्रेड एंड बटर है, आप वहाँ से भी निकलते जा रहे हो। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट तो आपका तकलीफ में पहले से ही था। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये पैसेंजर व्हीकल है जेगुआर को छोड़ के। तो जो बाकी की उसके नेक्सन और बाकी की गाड़ियाँ हैं जो इंडियन मेक की है, टाटा मोटर्स की अपनी ब्रांड्स है, उसमें 661 करोड़ का लॉस हुआ। यहाँ पे 989 करोड़ का लॉस हुआ था। यहाँ पे 317 करोड़ का लॉस हुआ था लास्ट ईयर वाले क्वार्टर में। पिछले साल भर के देखो तो ये 2800-2900 करोड़ के आसपास का लॉस है। तो भैया आप तो कमर्शियल व्हीकल में भी लॉस कर रहे हो, आप अपनी कार में भी लॉस कर रहे हो, आप जो कॉर्पोरेट और अनअलोकेटेबल जो है बाकी का भी है, इसके अंदर मेरे हिसाब से बाकी सारे बिजनेस आगे होंगे उनके। तो कॉर्पोरेट और अनअलोकेटेड जिसमें आर्मी वगैरह में भी देते हैं हर जगह पे, वो सारा बाकी का बिजनेस इसमें शायद आ गया होगा। तो ये सब पकड़ के सब सारा आपका लॉस में ही चल रहा है, तब प्रॉफिट कर ही नहीं रहो। अभी रहा जेगुआर, जेगुआर तो वैसे ही घाटे में ही चल रहा था। तो ये 3,500 का, इस क्वार्टर में 3,500 का, मतलब 6,100 में से 3,500 तो खाली जेगोर का ही है। और ये 2,250 था पिछले क्वार्टर में। पिछले साल वाले क्वार्टर में यह 2,390 था। तो ये तकलीफ इनकी चली आ रही है। हाँ, उससे इससे अगले वाले में साल भर में थोड़ा सा प्रॉफिट उसका हुआ था 595 करोड़। लेकिन उससे आगे अगर वापस देखोगे तो ये प्रॉब्लम में JLR के प्रॉब्लम पिछले 4-5 साल से, 5-6 साल से चल ही रहे हैं। तो अभी तो ये बुरी तरह से फंस गया, जैसे आगे बताया। ये है उनके जो टोटल इनकम की स्लाइड है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। टोटल इनकम 2,73,000 करोड़, 2,70,000 करोड़, 295 करोड़, 3 लाख करोड़, फिर वापस वो घट के 264 करोड़ पे आ गई है। तो ये एक रेंज के अंदर उनका ये चल रहा है जो वॉल्यूम जो है वो। और नेट प्रॉफिट में तो तकलीफ ये है, नेट प्रॉफिट 16 में 11,000 करोड़ का हुआ था, 17 में उनका 6,063 करोड़ का हुआ था, और ये 6,800 का हुआ था 2018 में। उसके बाद से फिर उन्होंने लॉस करना शुरू कर दिया बुरी तरह से। तो ये 28,000-29,000 करोड़ का लॉस हुआ यहाँ पे उसको 10,000 करोड़ का आसपास का हुआ। तो एक साल में जब आपने देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि ये 2 साल के 4 और 4 8 क्वार्टर, और इस साल का ये, तो 9 क्वार्टर से हम सुनते ही आ रहे हैं कि ये तकलीफ में ही चल रहा है। तो अभी पता नहीं ये इसकी सिचुएशन कब ठीक होगी। लेकिन इनको अभी तो इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि इससे कैसे बाहर निकले। ये है उसके शेयर होल्डर्स की रिटर्न की अगर बात करें, तो भाई साहब अगर आपने 95 में, अगर इसमें अगर 113 रुपये का ये शेयर चल रहा था, आज ये 25 साल बाद उससे भी कम वैल्यूएशन पे है। और इसी से हमको पूरी स्टोरी समझ में आ रही है। शेयर होल्डर्स को इस कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया, अर्निंग पर शेयर इसका है नहीं, तो PE भी उसका आएगा नहीं, डिविडेंड ये देता नहीं है। मित्रों, यहीं हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।